की पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई। हाँ, वहीं किस बात से मायके चली गई? मायके इस बात से चलेंगी सर, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है दारू वगैरह पीते हैं। तो आप और- दारू पीते हो? जी नहीं, पहले सर, अब तो नहीं, पहले करता था सर, कभी कभी ड्रिंकिंग कर लेता ठीक था। है, तो पत्नी ने बोला कि आप शराब पीते हो इसलिए मैं जाती हूँ। जी, जी। और कोई कारण था? और कोई कारण नहीं सर, यही कारण था। लेकिन उनकी तो वो काफ़ी दिन तक आई नहीं, मेरे पापा एक्सपायर हो गए तब भी नहीं आई। फिर उनकी मम्मी मेरे से ये बोलती हैं, जब मैं कभी फ़ोन करता हूँ तो उनकी मम्मी ये कहती हैं या तो अपनी बेटी को ले जाओ या फिर छोड़ दो। अपनी बेटी मतलब आपकी बेटी को ले जाओ? हाँ। तो आप लाना चाहते हो अपनी बेटी को? तो सर मैं लाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं सर अकेले फिर रख कैसे पाऊंगा, समस्या ये आ रही तो है आप सर। अपनी पत्नी को भी ले आओ ना। तो सर वो पत्नी को नहीं, पत्नी तो नहीं आना चाह रही ना। क्या कहती है, क्यों नहीं आना चाहती? कारण? कारण अब सर उनके घर का कारण है, क्या पता। मेरी उनके भाई से बात हुई तो उनके भाई भी यही बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो है वो नहीं जा रही हैं, तो आप ऐसा करो अपनी बेटी से मिल लो या फिर अपनी बेटी को ले जाओ या छोड़ दो। तो पत्नी, आप देखो सबसे सही डिसीजन तो ये है कि आप अपनी पत्नी को जाके बोलो कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। क्षमा मांगी आपने पत्नी से? जी नहीं। तो मांग लो ना, एक बार सॉरी कह दो। तो सर हमारी गलती ही नहीं है तो सर। तो भाई रिश्ता तोड़ने से बेहतर है सॉरी कह के ख़त्म करो। भाई रिश्ता तोड़ दोगे तो क्या पाओगे? गलती ना हो, बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है तब ना भरती है। यदि बाल्टी कुएं में उतर के ना झुके तो क्या भरेगी कभी? जब बाल्टी उतरती है, झुकती है तो भरती है। कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको झुकना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए। और समझदार है वो जो झुक के अपने रिश्तों को बचाए। आप ज़्यादा समझदार कहलाओगे सॉरी कह दोगे तो। वो नहीं बोल रही है सॉरी, वो गलती नहीं स्वीकार कर रही है, आप भी कर लो। रिश्ता तोड़ के क्या पाओगे? कब तक भागोगे यहाँ वहाँ? वो किसी और के साथ रहेगी, तुम किसी और के साथ, बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। क्या होगा इससे? जी गुरुजी, उसी के मतलब जीवन खराब हो रहा है इसी वजह से थोड़ा। लेकिन सर हमारे परिवार वाले लोग ये कहते हैं कि जब वो पापा के मरे पे नहीं आई तो अब उनसे मतलब रखने का क्या फ़ायदा है। भाई ये लोग भड़का रहे हैं आपको, परिवार वाले भड़का रहे हैं आपको। बोले मरे पे नहीं आई, भाई गुस्सा थी वो उसकी कोई बात। अभी हमने आपका पक्ष तो सुना, जब वो आएगी कभी तो वो अपना पक्ष बताएगी, तो उसके पक्ष जब सुनेंगे तब आपकी गलती पकड़ी जाएगी, क्योंकि आपकी गलतियां क्या हैं अभी यहाँ तो एक का पक्ष सुनने से थोड़ी समझ में आएगा। भाई उसका भी तो मन सुनो कि वो चाहती क्या है, क्यों नहीं आई। कोई कारण रहा होगा तब तो ससुर के मरने पे नहीं आई। ये लोग भड़काते हैं, ये लोगों के भड़काने से तुम्हारी गृहस्थी बसेगी कि उजड़ेगी। इसलिए लोगों के चक्कर में ना आओ ठीक। और अपनी पत्नी को लाओ। वो नहीं आई, एक बार जाके पूछो तो सही कि क्या गलती हुई हमसे, वो बताएगी। वो अपना पक्ष, उसको बोलने का मौका तो दो। कई बार आप लोग अपना पक्ष तो कहते हो, सामने वाले का सुनते नहीं हो सकता है उसने कोई बात गांठ बांध ली हो। रिश्ते गलत फहमियों से भी टूटते हैं, आप मानते हो कि नहीं? जी सर। आप तो पढ़े लिखे हो, एडवोकेट हो, जी, जी। आप तो दूसरों के घर जोड़ते भी हो और तोड़ते भी हो। अपना जोड़ लो।